नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करेंगे। सवाल ये है कि हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र आखिर बनता कैसे है। तो चलिए कुछ गहरे फिलॉसफिकल आइडियाज को समझते हैं जो हमारे व्यक्तित्व की, हमारी पर्सनैलिटी की नींव रखते हैं। तो हाँ, इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारे कैरेक्टर को गढ़ती है? क्या ये हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारी सक्सेस या कुछ और? चलिए, जो आम सोच है उसको थोड़ा चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि जो सोर्स मटेरियल है वो इस बारे में क्या कहता है। तो जो सबसे पहला आइडिया है वो ये है कि हमारा चरित्र एक तरह से एक भट्टी में गढ़ा जाता है, और इस भट्टी में जो कच्चा माल है वो है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दोनों। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। देखिए, हम सब सुख चाहते हैं, है ना? और सुख हमें सिखाता भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोर्स मटेरियल ये कहता है कि अक्सर दुख और स्ट्रगल हमें कहीं ज्यादा गहरे सबक सिखाते हैं। ऐसे सबक जो असल में हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कैरेक्टर को शेप देते हैं। ये ये बहुत गहरी बात है, सोचिए जरा। ये आइडिया ये कहता है कि मुश्किलें, मुसीबतें हमारी छिपी हुई ताकत को बाहर निकालती हैं। अगर हम दुनिया के महान लोगों को देखें, उनके कैरेक्टर्स को देखें, तो हम पाएंगे कि दुख ही अक्सर उनका सबसे बड़ा गुरु रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारा कैरेक्टर हमारी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस का एक जमा पूंजी है, अच्छे और बुरे दोनों का। एक तरह से हमारे मन का जो झुकाव है ये उसी का टोटल सम है। अच्छा, अब अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, और ये आइडिया कहता है कि नॉलेज यानी ज्ञान हमें बाहर से नहीं मिलता, बल्कि हम उसे अपने अंदर से ही खोजते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सीखना कुछ नया पाना नहीं है। ये तो बस उस ज्ञान पर से पर्दा हटाने जैसा है जो हमारे सोल में, हमारी आत्मा में पहले से ही मौजूद है। अब देखिए, न्यूटन और सेब की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सेब का गिरना वो तो बस एक ट्रिगर था, एक मौका। असली काम तो न्यूटन के दिमाग के अंदर हुआ, जहां उन्होंने पहले से मौजूद विचारों की कड़ियों को जोड़ा और उस नियम को डिस्कवर किया, खोजा, जो जो हमेशा से ही वहां था। और ये बात इस विचार को और भी मजबूत करती है कि सारा ज्ञान, यूनिवर्स की पूरी लाइब्रेरी हमारे अपने मन के अंदर है, जिसे हम अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना से एक्सेस कर सकते हैं। बाहरी दुनिया तो बस एक इंस्पिरेशन है जो हमें अपने ही मन को पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो चलिए, अब कर्म के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। और हाँ, इसे हम किस्मत या फेट की तरह नहीं, बल्कि एक्शन के एक इंजन की तरह समझेंगे। एक ऐसा इंजन जो हमें हर पल, हर मोमेंट शेप देता है। देखिए, कर्म शब्द संस्कृत के कृष से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है करना। तो हर एक्शन, हर क्रिया कर्म है। और फिलोसॉफिकल नजरिए से देखें तो ये हर मेंटल और फिजिकल चोट की तरह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लोहार चोट मारकर लोहे को आकार देता है। यही चोटें हैं जो हमारी आत्मा से उसकी असली ताकत और ज्ञान को बाहर निकालती हैं। कर्म कोई बहुत दूर की, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये तो हर पल हो रहा है, अभी इस वक्त। ये बातें सुनना, सांस लेना, चलना, सोचना, ये सब कुछ कर्म है। और हम जो भी करते हैं, चाहे फिजिकली करें या मेंटली, वो सब कर्म है। और हर कर्म हम पर अपनी एक छाप छोड़ जाता है। तो सवाल उठता है कि किसी के असली कैरेक्टर को कैसे परखें। सॉस कहता है कि बड़े बड़े हीरोइक कामों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे आम कामों से। क्योंकि देखिए, एक बड़ा मौका तो किसी को भी एक पल के लिए हीरो बना सकता है, पर असली महानता तो उसमें है जिसका कैरेक्टर हर छोटी बड़ी सिचुएशन में एक जैसा बना रहता है। अच्छा, तो अब तक हमने कर्म के आइडिया को समझा। चलिए अब इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को उस असल दुनिया से जोड़ते हैं जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। ये जो चेन ऑफ क्रिएशन है, ये पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सबसे पहले है कर्म, हमारे एक्शंस जो हम बार बार करते हैं। इन कर्मों से बनता है हमारा चरित्र। हमारे चरित्र से पैदा होती है हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति। और फिर यही इच्छा शक्ति दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें बनाती है। शहर, जहाज, ह्यूमन सिविलाइजेशन की सारी उपलब्धियां। मेरे ख्याल से ये इस पूरी बातचीत का सबसे पावरफुल मैसेज है कि हम आज जो भी हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, और हम भविष्य में जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसे बनाने की शक्ति भी हमारे ही पास है। द पावर इज इन आवर हैंड्स। तो ठीक है, अब जब ये समझ आ गया तो चलिए इन आइडियाज के प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं।
और सवाल पूछते हैं कि हम काम क्यों करते हैं, हमारे एक्शंस के पीछे मोटिव क्या है। ज्यादातर काम करने के पीछे यही सब कॉमन मोटिव्स होते हैं ना। नाम कमाना है, पैसा कमाना है, पावर चाहिए, या स्वर्ग जाना है, या फिर मरने के बाद अपना नाम छोड़ जाना है, एक बड़ा सा मकबरा बनाना है। लेकिन इन सारे सेल्फिश मोटिव्स के बिल्कुल ऑपोजिट एक सबसे ऊंचा आइडियल है, और वो है काम के लिए काम करना। मतलब रिजल्ट की चिंता किए बिना, किसी पर्सनल गेन के बारे में सोचे बिना काम करना, बस इसलिए क्योंकि वो काम करना सही है। अब पावर की असली नेचर को समझने के लिए ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। एक तरफ है अनकंट्रोल्ड एक्शन, जैसे 4 घोड़ों वाली गाड़ी जो बिना लगाम के पहाड़ी से नीचे भाग रही है, और दूसरी तरफ है सेल्फ रिस्ट्रेंट, यानी सारथी जो उन घोड़ों पर लगाम कस रहा है। असली शक्ति किसमें है? घोड़ों को भागने देना तो आसान है, उन पर लगाम लगाना, उन्हें कंट्रोल करना, वो असल पावर का प्रदर्शन है। तो जब हम बिना किसी स्वार्थ के अनसेल्फिश होकर काम करते हैं और सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने अंदर एक ज़बरदस्त इनर पावर और एक बहुत मजबूत कैरेक्टर डेवलप करते हैं। और यही वो कैरेक्टर है जो एक क्राइस्ट या एक बुद्धा बनाता है। चलिए, अब हम उस आखिरी और सबसे ऊंचे आइडल पर आते हैं। ये उस इंसान की अवस्था है जिसने एक्शन के साइंस में, कर्म के विज्ञान में मास्टरी हासिल कर ली है। ये एक कर्म योगी की स्टेट है। एक ऐसा इंसान जो गहरे से गहरे सन्नाटे और अकेलेपन में भी जबरदस्त एक्टिविटी महसूस कर सकता है, और जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी, सबसे ज्यादा हलचल के बीच भी रेगिस्तान जैसा सन्नाटा और अकेलापन पा सकता है। सोचिए, एक इंसान जो दुनिया की सबसे बड़ी उथल-पुथल के बीच भी अंदर से बिल्कुल शांत और सेंटर्ड है। और इसी के साथ हम इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आते हैं। अगर हमारा हर एक एक्शन हमारे फ्यूचर सेल्फ को बना रहा है, तो सवाल ये है कि आज हम क्या बनाने वाले हैं?